वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों कैसे हो। आज जो है ना यूनिट नंबर 2 है। यूनिट का नाम है लॉगरिथम। चैप्टर इतना जो है ना लेंथी था, बट इसकी लास्ट एक्सरसाइज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बड़े थे। उसकी लास्ट एक्सरसाइज चौथी एक्सरसाइज जो थी वो लेंथी थी, उसने स्किप करा दिया स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। अब जो है ना वो एक तरफ थी और ये बाकी 3 जो है ना एक तरफ थी, फिर भी उसका जो है ना डाटा इन तीनों से ज़्यादा था। ये आपके लिए अच्छा हो गया प्यारे बच्चों। पहला टॉपिक है इसका साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ मेथड, ये एक तरीकाकार है यूज टू एक्सप्रेस ज़ाहिर करने का वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर, बहुत बड़े या छोटे नंबर को ज़ाहिर करने का ये तरीकाकार है। इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म, ज़्यादा मैनेजेबल फॉर्म में ज़ाहिर करने का ये तरीका है। यानी कि कोई नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा, हम उसे जो पेचीदा होगा हम उसे मैनेजेबल फॉर्म में लिख सकेंगे, ज़ाहिर कर सकेंगे। इसकी इक्वेशन क्या है? a मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर n वेयर a greater than equal to 1 and smaller than 10 and n belongs to z. Here a is called coefficient और base number। a जो आपका कोफिशेंट या बेस नंबर कहलाएगा और जो है ना n जो है ना आपकी पावर कहलाएगा। बाद यूजेस हैं साइंटिफिक नोटेशन के। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन, ये आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है साइंटिफिक नोटेशन साइंस में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई द कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन जो पेचीदा होती है, सॉल्व नहीं हो रही होती, ठीक है ना, उनको सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं। फिर कन्वर्जन है, तब्दीली फ्राम ऑर्डिनरी नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन की तरफ तब्दीली के जो स्टेप्स हैं वो ये हैं। नंबर 1 है मूव डेसिमल। डेसिमल को मूव करें टू गेट नंबर, नंबर हासिल करने के लिए बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के दरमियान नंबर को हासिल करने के लिए डेसिमल को क्या करें? मूव करें। दूसरा पॉइंट है काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस यू मूव द डेसिमल। जो आपने डेसिमल को मूव किया उसकी प्लेसेस को काउंट करें। यानी कि आपका पॉइंट इधर था, यहाँ से यहाँ तक लेकर आए हैं, तो आप जो है ना इन प्लेसेस को काउंट करना है। तीसरा स्टेप है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। फिर और कन्वर्जन है, तब्दीली है फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में कोई नंबर लिखा गया होगा, आपने उसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। एग्जांपल से आप जो है ना देखें, यह है कन्वर्ट 3.47 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर 6। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द पार्ट्स, पार्ट्स की आइडेंटिफाई शनाख्त करें कि कोफिशेंट आपका क्या है और एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट आपका क्या है। हमने जो है ना देखा कि 3.47 क्या है आपका कोफिशेंट है और 10 की पावर 6 आपकी क्या है? एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट है सिंस एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, एक्सपोनेंट आपका क्या है? पॉजिटिव है। 6 मूव डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू गेट द राइट। आपकी जो है ना एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, लिहाजा जो है ना हम राइट की तरफ पॉइंट को क्या करेंगे? मूव करेंगे। देखें आपकी जो है ना एक्सपोनेंट पावर पॉजिटिव थी, अब जो है ना पॉइंट आपका इधर राइट की तरफ आएगा। किसकी तरफ आएगा? तरफ। इस तरह जो है ना आपका पॉइंट राइट की तरफ। आप देखें पावर कितनी थी? 6। अब पॉइंट इधर है, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। अब जो है ना आपका पॉइंट इधर है, यहाँ पर। इस तरह जो है ना हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। दर्जल नंबरों को आप क्या करें? साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। जब भी साइंटिफिक नोटेशन का लफ्ज़ है, आपने नंबरों को 10 की पावर में लिखना है। अब देखें पहला पार्ट है इसका कितना है? 20 लाख। सोल्यूशन में वैसे का वैसे लिख देंगे। अब जो है ना पॉइंट आपका इधर है, अब जो है ना गिने 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट नॉन डिजिट पर आपने पॉइंट को लेकर आना है, डेसिमल को लेकर आना है। चाहे आप जो है ना
राइट से लेफ़्ट जाएंगे या लेफ़्ट से राइट आएंगे। अब देखें यहाँ पर था, अब हम लिखेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो क्या था 2। अब इधर आप जो है ना 2 को लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर कितनी प्लेसेस आपने उसको जो है ना मूव किया है डेसिमल को 1 2 3 4 5 6। 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6। सेकेंड पार्ट है 48,900। सोल्यूशन में वैसे का वैसे आप लिख देंगे। अब जो है ना अब पॉइंट गिने प्लेसेस 1 2 3 फर्स्ट नॉन डिजिट नॉन ज़ीरो डिजिट। अब जो है ना लिखेंगे 4.89 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर कितनी प्लेसेस आपने मूव किया था 4। थर्ड पार्ट है इसका 0.0042। अब इस तरह जब लिखेंगे तो आपकी पावर जो है ना माइनस में आप लिखेंगे जब आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे, और राइट से जब लेफ़्ट आएंगे तो आप पावर किस में लिखेंगे, जमा में या पॉजिटिव में। अच्छा जी, सोल्यूशन में वैसे का वैसे क्वेश्चन लिख दें। अब जो है ना आपका पॉइंट इधर है, आपने लेकर जाना है फर्स्ट नॉन डिजिट पर, ठीक है ना। फर्स्ट नॉन डिजिट आपका इधर है 2। अब कितने प्लेसेस कितने मूव किया आपने 1 2 और 3। और सेम इसी तरह आप जो है ना इसको लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर कितनी प्लेसेस आपने मूव किया था 3, तो -3। फोर्थ पार्ट है इसका 0.00000009। सोल्यूशन में वैसे का वैसे क्वेश्चन लिख दें। अब जो है ना चेक करें कि कितनी प्लेसेस आपने मूव किया है। फर्स्ट नॉन डिजिट आपका क्या है, देखें 1 2 3 4 5 6 7, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर जब आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया तो किस में, नेगेटिव माइनस में लिखेंगे। इसका 73 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3, ये ऑलरेडी आपका जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में है। सोल्यूशन में वैसे क्वेश्चन लिख देंगे 73 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3। अब जो है ना पॉइंट को मूव करेंगे इधर से यहाँ तक। अब 1 प्लेस आपने मूव किया। अब क्या लिखेंगे 7.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के हवाले से आ सकता है। इस तरह जिसमें कोई लॉजिक या एक्स्ट्रा जो है ना काम होता है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ही होता है। आप देखें 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 ये है और 1 ये है, कितना बनेगा 4। 6 पार्ट है इसका 0.56 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2। ये ऑलरेडी आपका किस में साइंटिफिक नोटेशन में है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, लिहाजा इधर से इस जगह पर आपने पॉइंट लेकर आना है। अब जो है आपका क्या है 6 है, ठीक है। 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस। अब जो है ना आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2 ये ऑलरेडी। अब लिखेंगे 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर प्लस का 2 ये और माइनस का 2 ये, यानी कि दोनों की बेस सेम थी। अब जो है ना हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 1 लिखते नहीं है, लिहाजा ये आपका क्या है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इट्स मीन दैट कि आप साइंटिफिक नोटेशन में होगा, आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको लिखना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 8.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2। अब जो है ना 10 की पावर में होगा, आपने नंबरों में इसको लिखना है। अब देखें उसने कहा है कि आपकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, आपने जो है ना इस तरफ मूव करना है। अब पॉइंट तो इधर है, 2 प्लेसेस आपने मूव करना है। अब जो है ना इधर है 1 2 इधर आएगा। सोल्यूशन में वैसे का वैसे लिख देंगे, पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने मूव करना है। अब लिखेंगे आंसर क्या है 804। ओके, क्योंकि आपने 2 प्लेसेस पॉइंट को कहाँ से, लेफ़्ट से राइट की तरफ क्या किया, मूव किया, ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर
5। अब क्योंकि जो है ना नंबर 3 अकेला है, देखते हैं क्या होता है। सोल्यूशन में वैसे का वैसे लिखेंगे। अब 3 तो पॉइंट आपके इधर है। अब जो है ना 5 प्लेसेस आपने जो है ना लेफ़्ट से राइट की तरफ क्या करना है, मूव करना है। उतनी जो है ना आप 0 लगाएंगे। पॉइंट इधर था 1 2 3 4 5। आपने जो है ना 10 की पावर कंप्लीट करनी है जो ऊपर होगी, क्योंकि 5 था इसलिए हमने जो है ना यहाँ 5 प्लेसेस क्या किया है, मूव किया है। का 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2। अब जो है ना माइनस में आपने क्या कहाँ जाना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ। अब जो है ना सोल्यूशन में वैसे का वैसे आप क्वेश्चन लिख दें 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2। अब पॉइंट आपका इधर है, इसकी इस तरफ आपने मूव करना है। 1 0 लगाएंगे, पॉइंट इधर आएगा तो 1 0 लगाकर यहाँ तक मूव करेंगे, क्योंकि पावर क्या थी, -2 था। इसका 1.77 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 7। अब सोल्यूशन में वैसे का वैसे लिख देंगे। अब जो है ना पावर क्या है, 7 है। यहाँ तक मूव करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 और 0 लगेगी मेरे ख्याल में। इधर जो है ना आपने कमेंट सेक्शन में भी बताना है, क्योंकि पॉइंट आपका इधर था। 1 2 3 4 5 6 7, इसका ये राइट आंसर है। फिफ्थ पार्ट है इसका 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -6। अब -6 है, पॉइंट तो आप सोल्यूशन में वैसे क्वेश्चन लिख देंगे। पॉइंट आपका इधर है, देखें। अब पॉइंट को आपने यहाँ तक मूव करना है -6, यानी ये 1 हो गया, 2 3 4 5 एंड 6। ये जो है ना 0 क्वेश्चन का हिस्सा नहीं, आप नहीं भी लगाएं तब भी ठीक है, बट अगर लगाएं तो ये पॉइंट आपका वाज़ेह हो सकता है, या दूसरे लफ्ज़ों में खूबसूरती के लिए आप इसको लिख सकते हैं। 6 पार्ट है इसका 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3। अब जो है ना माइनस में यानी कि उतने सिफरें, इट्स मीन इसका एक और कंसेप्ट है। अगर जो है ना आपकी पावर माइनस में 4 होगी या माइनस में 6 होगी, आप उससे एक कम 0 लगा लें। अब देखें, तवज्जो करें, ये पावर कितनी है, -6। अब 5 0 के आगे पॉइंट लगा दें, 1 2 3 4 5, देखें। और इधर क्या है आपका, -5 है, 4 और क्या है, -5 है। अब जो है ना कितनी 4 0 लगेंगी, देखें चेक करते हैं। इधर था आपका पॉइंट 1 2 3 4, सॉरी इधर आएगा पॉइंट आपका, लगता है आज गलतियां हो रही हैं। पॉइंट आपका कहाँ आएगा, इधर, और ये आपका क्या है, आंसर है, यानी कि 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5। अब देखें -5 है तो गिने 4 0 होंगी, 1 2 3 4। इस तरह जो है ना क्वेश्चन ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट में है बट काम वही है। द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड है इज़ अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8। अब देखें किस में है, साइंटिफिक नोटेशन में। आपने इसको किस में लिखना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। मीटर पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन ऑर्डिनरी नोटेशन, काम वही है आपने। अब जो है ना सोल्यूशन में यही नंबर आप उठाकर लिख देंगे, आगे सॉल्व करेंगे। आपका क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8। अब देखें कितनी है पावर 8। अब पॉइंट तो इधर है, बाकी देखें आपने कितनी सिफरें लगानी है, 8 सिफरें लगानी ही पड़ेंगी। अब देखें पॉइंट इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है, यानी कि 3 लगा के 8 0 आपने क्या करनी है, और लगा लेनी है मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर इज अबाउट दिस, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। वैसे स्टेटमेंट जो है ना समझने की ज़रूरत नहीं है, जो है ना नंबर उसने दे दिए हैं, साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिखना है। सोल्यूशन में नंबरों को वैसे लिख दें, अपने पॉइंट को मूव करना है। अब पॉइंट आपका किधर है, सोल्यूशन में वैसे का वैसे पॉइंट आपका इधर है, 1 2 3 4 5 6 7।
आप कहाँ से मूव किया आपने, राइट से लेफ़्ट जो है ना आपका पॉजिटिव 10 की पावर में आएगा, पॉइंट आपके इधर है। और ये जो है ना नॉन ज़ीरो वो नंबर भी लिखने होते हैं। अब जो है ना 4.0075 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 7 प्लेसेस हमने मूव किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायामीटर ऑफ मार्स इज दिस, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम वही साइंटिफिक नोटेशन में है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है नंबर को, यानी कि सोल्यूशन में ये नंबर लिख दें। आप जो है ना पावर 3 है, पॉइंट आपका इधर है 1 2 3, यहाँ तक आपका पॉइंट क्या करेगा, मूव करेगा। अब देखें, तवज्जो करें, सोल्यूशन में एक जो है ना थोड़ा सा चेंजिंग है। अब देखें क्या है, सोल्यूशन में वैसे का वैसे आप पॉइंट आपका इधर है, 3 प्लेसेस आपने क्या करना है, मूव करना है, 1 2 3, यहाँ तक आपने मूव किया, यहाँ तक आपने क्या किया, मूव किया। अब देखें उससे पीछे आपका नंबर क्या था, 9 था। अब 9 को जो है ना आपने राउंड ऑफ कर दिया है, ये 7 है और ये किस में हो जाएगा, 8 में हो जाएगा। ये आपका क्या है, आंसर है। इधर किलोमीटर था, जो यूनिट इधर होगा क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपने वही लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, तकरीबन लास्ट क्वेश्चन है इसका। द डायामीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट दिस। देखें 10 की पावर में, इट्स मीन दैट के साइंटिफिक नोटेशन में है, आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सोल्यूशन में वैसे क्वेश्चन लिख दें, 1.2756 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4। अब पॉइंट पावर 4 है तो इट्स मीन दैट कि आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है ना आपका डेसिमल मूव करेगा। अब इधर से देख लेते हैं, 1 2 3 4, इट्स मीन दैट कि आपका जो है देखें 1 2 3 4, यहाँ तक आपका पॉइंट है और लास्ट पर हम लिखते नहीं है, लिहाजा क्या है 12756 किलोमीटर पर आवर आपका क्या है, आंसर है। देखें इजी एक्सरसाइज है, 10 से 15 मिनट में जो है ना सॉल्व हो जाती है, स्किप नहीं करना। इसमें जो है ना एक MCQs और एक शॉर्ट लाजमी ही आना है इस एक्सरसाइज में से। शुक्रिया प्यारे बच्चों।